नमस्कार। 8वीं कक्षा के हिंदी के असाइनमेंट मातृवंदना में आपका स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जिसका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, कविता में किन महान सपूतों के नाम हैं? सपूतों के नाम हैं। ऐसे कौन से महान सपूत हैं? सपूत का अर्थ है बेटे, महान बेटे हैं जिनके बारे में इस कविता में बताया गया है। तो इसका उत्तर है राम और कृष्ण। राम और कृष्ण ही वो महान सपूत हैं जिसके बारे में कविता में बताया गया है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, कवि किसको छोड़कर मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं? सेवा करना चाहते हैं। ऐसा क्या है जिसको छोड़कर कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं? ऐसा क्या है? तो जिसका उत्तर है सभी भेदभावों को छोड़कर। सभी भेदभाव, ऑल द डिफरेंसेस। तो इसका उत्तर क्या है? कवि किसको छोड़कर? सभी भेदभावों को छोड़कर मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, कवि किसका गुणगान करना चाहते हैं? किसका गुणगान करना चाहते हैं? गुणगान करना मीन्स उसके बारे में बताना। ऐसा क्या है जिसके बारे में कवि हमें बताना चाहते हैं? जिसका उत्तर है मातृभूमि का। मातृभूमि का। कवि किसका गुणगान करना चाहते हैं? मातृभूमि का। ओके, तो ये था तीसरा प्रश्न। अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कवि पूछते हैं कि देश की रक्षा के लिए कवि क्या करना चाहते हैं? देश की रक्षा के लिए कवि क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? यह था प्रश्न। इसका उत्तर है देश की रक्षा के लिए कवि तन मन से मर मिटना चाहते हैं। मर मिटना चाहते
कि कवि देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं, तन और मन से देश पर मर मिटना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, चंदन के रूप में, चंदन क्या होता है? सैंडल। चंदन के रूप में कवि अपने मस्तक पर, मस्तक मीन्स फोरहेड, माथा, मस्तक पर क्या लगाना चाहते हैं? तो ऐसा क्या है जिसको चंदन के रूप में कवि अपने माथे पर लगाना चाहते हैं? जिसका उत्तर है चंदन के रूप में कवि अपने मस्तक पर मातृभूमि की रज को लगाना चाहते हैं। मातृभूमि की रज क्या होती है? अपनी मातृभूमि की जो मिट्टी है, उसकी जो धूल है, उसको चंदन के रूप में कवि अपने मस्तक पर लगाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, शरण शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? कौन से हैं या क्या हैं? शरण शब्द के पर्यायवाची, पर्यायवाची का अर्थ होता है सिनोनिम, सेम मीनिंग वर्ड। तो शरण शब्द के पर्यायवाची क्या क्या हैं? जिसका उत्तर है आश्रय और पनाह। ये दोनों शरण शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, बलिदान शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बलिदान शब्द के पर्यायवाची हैं, जिसका उत्तर है न्योछावर, न्योछावर, कुर्बानी और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रिफाइस। तो बलिदान के दो और नाम हैं, न्योछावर, कुर्बानी। इसी को इसका पर्यायवाची कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, दबाऊं सुनाऊं
गाऊं, जाऊं, इन शब्दों को क्या कहते हैं? जो शब्द हैं दबाऊं, सुनाऊं, गाऊं, जाऊं, इन शब्दों को हिंदी में क्या कहा जाता है? जिसका उत्तर है इनको समान लय वाले तुकांत शब्द कहते हैं, जिसकी लय समान हो, जिसको बोलने में हमें एक जैसा की लय हो, एक जैसी धुन हो, और तुकान जिसको अंग्रेजी में राइमिंग शब्द कहा जाता है। राइमिंग वर्ड हिंदी में लय वाले शब्द, समान लय वाले या तुकान शब्द कहलाते हैं। इनको हम दबाऊं, सुनाऊं, गाऊं, जाऊं या पानी, कहानी, तो ये सारे शब्द कहलाते हैं तुकांत शब्द या समान लय वाले शब्द। धन्यवाद।